हरे कृष्णा। एक बार की बात है, तीन शिष्य एक गुरु के पास आए, उनसे शिक्षा प्राप्त की और फिर अंत में गुरु ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो गुरु ने कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाइए और 1 साल बाद आइए और फिर मैं आप लोगों को दीक्षा दूंगा जो दीक्षा के योग्य होगा। तो गुरु जी ने क्या किया, तीनों जो उनके शिष्य थे सबको एक एक मुट्ठी भर के चने दिए। ये चने लेकर जाओ और 1 साल बाद मुझे वापस कर देना, तब तक इसे आपको संभाल कर रखना है, ये आपकी परीक्षा है। तो तीनों शिष्य खुश हुए, सबने चने लिए, सब अपने अपने घर चले गए। तो पहले शिष्य ने क्या किया, उन चनों को बड़े सुरक्षित तरीके से संभाल कर एक डिबिया में, एक पोटली में बांध कर रख दिया। इसे संभाल कर रखना है क्योंकि गुरुजी को 1 साल के बाद देना है। दूसरे शिष्य ने थोड़ी बुद्धि लगाई और उसने कहा कि अगर मैं रखूंगा इसे तो ये तो खराब हो जाएगा, इसे मैं बो देता हूं। तो उसने उन चनों को बो दिया, लेकिन जिस जमीन में बोया वह जमीन उपजाऊ नहीं थी। तीसरे शिष्य ने क्या किया, अच्छी जमीन ढूंढी जो उपजाऊ थी और उसने उन चनों को उस उपजाऊ जमीन में बोया। 1 साल के बाद तीनों शिष्य आए। पहले शिष्य ने बड़े खुशी से चने दे दिए पोटली वाले। वो चने तो सड़े हुए थे, सड़ गए थे, 1 साल में सड़ गए थे चने सारे। दूसरे शिष्य ने कहा कि मैंने तो चने जमीन में बो दिए और जमीन क्या थी, बंजर थी, तो सारे चने खराब हो गए, तो मेरे पास तो सड़ा हुआ चना भी नहीं है। और तीसरा शिष्य तो गाड़ी के ऊपर गाड़ी, कितनी सारी बैलगाड़ियां भर कर चने लाया था, क्योंकि उसने जमीन में उन चनों को बोया था तो बहुत सारा चना फसल के रूप में उसे प्राप्त हुआ। तो गुरु समझ गए कि जो तीसरा शिष्य है यही दीक्षा के योग्य है। तो शिष्य को, तीसरे शिष्य को गुरु ने दीक्षा दी और बाकी 2 शिष्यों से कहा कि आपको अभी भी सीखने की जरूरत है। तो इस कहानी से एक बड़ी सुंदर बात सीखने में मिलती है हमें कि जो भी चीज हमारे पास है, जो कुछ भी वस्तुएं हमारे पास, वो तो सीमित है। तो सीमित वस्तुओं को यदि इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए, बोया जाए सही तरीके से, तो वे असीमित परिणाम देती हैं। उन्हें अगर आप रख लेंगे संभाल कर तो सड़ जाएंगी, जैसे पहले शिष्य के साथ हुआ। दूसरे शिष्य ने क्या किया, बंजर भूमि में बोया, तो जो था वो भी चला गया। जैसे आजकल शेयर मार्केट की हालत बहुत खराब चल रही है, तो एक व्यक्ति ने अपने इन्वेस्टर से पूछा, अपने काउंसलर से, कि भाई शेयर मार्केट में मैं कितना पैसा डालूं कि 5 साल में वह 1 करोड़ हो जाए। तो जो गाइड था उसने जवाब दिया कि 1.5 करोड़ डालो। तो शेयर मार्केट की हालत इतनी खराब है कि अगर आप इस समय 1.5 करोड़ डालेंगे तो वह 5 साल में 1 करोड़ हो जाएगा, जो है वो भी आप डुबो देंगे। लेकिन अगर आप सही भूमि में इन्वेस्ट करते हैं, जब बीज बोते हैं, तो वह अनलिमिटेड प्राप्त होता है। तो हमारे पास हर चीज जो है वह सीमित है, धन सीमित है। अगर उस धन को सही म्यूचुअल फंड में, सही शेयर मार्केट में, सही व्यापार में, सही जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करें तो वह धन बढ़ते रहता है और आपको लंबे समय तक सुख दे सकता है। उसी प्रकार हमारे पास सीमित समय है, दिन के 24 घंटे, और यह पूरा जीवन भी 60-70 साल का है। तो आप देखेंगे एक बच्चा अपना समय अगर सही तरीके से उपयोग करे, इन्वेस्ट करे पढ़ाई लिखाई में या कुछ स्किल सीखने में, तो बाद में वह सुख प्राप्त करता है। लेकिन जब कोई बचपन में या जवानी में समय का दुरुपयोग करता है तो बाद में उसे दुख प्राप्त होता है। तो हम एक चीज देखते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आपके पास जो भी कमाई है उसका थोड़ा हिस्सा, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा तो आपको घर चलाने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फीस, घर का भाड़ा, खाना पीना, घूमना, इसमें खर्चा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जमा करना चाहिए हर महीने,
ताकि 10 साल बाद 20 साल बाद आपको बहुत बड़ी रकम प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार हमारे पास 24 घंटे ही है दिन के, लेकिन उस 24 घंटे का थोड़ा समय जो हम बचा सकते हैं, और बचाना ही चाहिए, वह 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, आधे घंटे हो सकता है, उतने समय हमें भक्ति करनी चाहिए, जो कि राइट इन्वेस्टमेंट है। भगवान की भक्ति करने से वह इन्वेस्टमेंट, वह समय हमें भविष्य में अनंत समय, अनंत सुख के रूप में प्राप्त होता है। तो रोज दिन का 10 मिनट या 20 मिनट हमें भगवान की भक्ति में देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें उस समय को? तो रोज कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह 108 बार आप जप करेंगे तो 7-8 मिनट लगते हैं। तो रोज एक माला कम से कम, नहीं तो 2 माला, 4 माला, जो भी आप समय रोज का इन्वेस्ट कर सकते हैं, करिए भक्ति में। और इससे क्या लाभ होगा? जीवन के अंत में जब हम मृत्यु के करीब आएंगे तो इतना पुण्य प्राप्त कर चुके होंगे, थोड़ा थोड़ा समय देने से ही शरीर छोड़ने के बाद हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं, या भगवत धाम जाकर एक शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।